हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त या बहुत मस्त? चलिए, जैसे भी हैं दोनों ही सिचुएशन अच्छी हैं। ठीक है। सो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी थी? दो थी। कौन कौन सी? थीटा एंड ओमेगा, मीन्स प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। हम आज क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? मेजरमेंट ऑफ बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या था आपके पास? लाइक लेंथ, मास, टाइम। हम इनके मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है। बट बिफोर दैट हमने कल किया था बच्चों प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि जो 2 पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक क्लोज्ड कर्व, जो एक सर्कल होता है, वो अपने सेंटर पर 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखते हैं बच्चों, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई। और पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? पाई इज इक्वल टू 22/7। बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, ये 22/7 जो ये वैल्यू होता है ये एग्जैक्ट नहीं होता। ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ओके। सो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 57.27 डिग्री। याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे देखते हैं बच्चों। एक ये कंडीशन होती है, मैंने रेड स्टार बनाया है, इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है, कैसे है। 1 डिग्री, 1 डिग्री ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है बच्चों? 60 मिनट ऑफ आर्क या आर्क मिनट। इसी तरीके से 1 मिनट ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क। मिनट के लिए हम 1 बार और सेकंड के लिए हम 2 बार इस सिंबल का यूज करते हैं। इसको देखते हैं वाई एंड हाउ। मीन्स हमने 1 डिग्री को ऐसे क्यों डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया? 1 मिनट ऑफ आर्क को 60 सेकेंड्स कैसे डिफाइन किया, क्यों किया? हमें इसको समझना है। बच्चों बुक्स में डायरेक्ट दिया गया है, ना ही बच्चों को सोचना पड़ता, डायरेक्ट वो क्रैमिंग कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। रट्टे की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। वही हमारा एक मोटिव है, कंसेप्ट्स। ओके। सो हम देखते हैं क्या और कैसे होता है। So understand this. This is a circle. बच्चों हमें पता है सर्कल में जो टोटल एंगल है वो कितना बनता है? 360 डिग्री। सो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ऐसे डिवीजन हो सकता है। हम यहां क्या बोल देते हैं? 90 डिग्री। हेयर इज 180 डिग्री and here is 270 डिग्री and here is 360 डिग्री। कोई डाउट है बच्चों? नहीं होना चाहिए। क्यों? 90 प्लस 180 प्लस 90। सो जो हमारे पास ये 1 क्वार्टर है सर्कल का, 4th पार्ट, चौथा हिस्सा, वो किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल है। हम इसको किससे रिलेट करते हैं बच्चों? यहां देखो, हम इसको रिलेट करते हैं क्लॉक। क्लॉक से रिलेट करते हैं। कैसे? 15, 30, 45 एंड 60 व्हाट? मिनट्स। ये किस में है बच्चों? 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है बच्चों। हम यहां देखते हैं क्या होता है बच्चों। यहां से यहां डिवीजन बने हैं,
in this way there are lots of division. कितने होंगे? 0 है, जहां 360 डिग्री हो सकता है बच्चों, वहां हम 0 डिग्री भी मान सकते हैं। आपको पता है 0 से 90 डिग्री, ठीक है। सो यू कैन राइट बाय दिस वे। सो क्या होगा, 0 के बाद हमें कैसे मूव करना है बच्चों? इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शन। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360 डिग्री। तो हमने जो ये गैप है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। टोटल कितना है बच्चों? 360 डिग्री। सो हम मान लेते हैं, एक पार्ट को ले लेते हैं, दिस सिंगल पार्ट। ये क्या होगा बच्चों आपका? 1 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे डिवाइड किया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, देन 90, इसी तरीके से चलता रहेगा। ये 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री ऑफ आर्क, ये छोटा सा आर्क बना है, इसलिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं 1 डिग्री ऑफ आर्क। किसके इक्वल माना गया है? 60 मिनट ऑफ आर्क। ये हमने लिया है। क्यों लिया है हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। एक्चुअल सिनेरियो यही है बच्चों कि एक सर्कल है, उसमें हमें पता है 360 डिग्री एंगल बनता है, ये 2 पाई रेडियन बनता है। सो हमने इसको ऐसे बनाया, इसको एक एक डिग्री में डिवाइड कर दिया और उस 1 डिग्री का वैल्यू हमने क्या माना? 60 मिनट के इक्वल माना। अगर मैं बच्चों आपको कहता हूं क्या, देखते हैं हमने क्या माना बच्चों। यहां पे जो 1 डिग्री का वैल्यू है क्या माना मैंने? 60 मिनट। ये जो एक बार सिंबल यूज किया ये मिनट के लिए यूज किया गया है, ठीक है, ये डिग्री के लिए यूज किया गया है। यहां क्या है? क्लॉक है, यहां सर्कल है। ऐसा क्यों किया गया? इसको क्यों रिलेट किया गया? बिकॉज ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ठीक है। एंड सेकेंडली इसको ऐसा क्यों बनाया गया वो हम देख लेंगे। 60 मिनट हम मान लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 15 मिनट, ठीक है। अब 1 डिग्री का वैल्यू 16 मिनट है, तो 15 मिनट का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1/4 डिग्री। मतलब 1 डिग्री का भी 4th पार्ट, चौथा हिस्सा। हम क्या मान सकते हैं कि अगर दिस इज योर 1 डिग्री, ये फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री है आपके पास, दिस इज योर 1 डिग्री। जो मैंने यहां बनाया है थोड़ा बड़ा करके बनाया है ताकि आपको समझ में आए। सो इसी का चौथा हिस्सा, 4th पार्ट, वो क्या होगा? दिस वन। देखो बच्चों कितना छोटा हो गया। ये तो 15 मिनट पे क्या हो गया? 1/4। सो हमें प्रॉब्लम कहां हुआ कि जब हम और छोटे एंगल को बताना चाहते हैं तो हमें प्रिसीजन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। प्रिसीजन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है कि जितना छोटा एंगल हो रहा है हम उसको प्रिसाइजली कैसे मेजर करें। सो जो हमने यहां रिलेशन बनाया, जो इस चीज को इससे रिलेट किया, वो क्यों किया बच्चों? बिकॉज to measure the angle more precisely. ये हमने किया बच्चों। ये हमारा क्या है? y का रीजन है, ठीक है। हमने इसी वजह से किया ताकि और एंगल को बहुत प्रिसाइजली मेजर किया जा सके। एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। वो एग्जांपल देखते हैं बच्चों क्या होगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमने कहा 7.32 डिग्री। अब 7 डिग्री तो ठीक है, 0.32 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। इसको और प्रिसाइजली लिखने का तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका हमने क्या बनाया?
मिनट्स और सेकंड्स के रूप में डेवलप किया। ठीक है, देखते हैं कैसे किया। हमें पता है 7 डिग्री तो कंप्लीट है, हमें 0.32 डिग्री को लिखना है। कैसे लिखेंगे? दिस इज ओके। सो 0.32 डिग्री, ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हमें एक बात पता है बच्चों, क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये हमने यहां से यहां रिलेट किया है। ठीक है, साइंटिस्ट ने कुछ सोच समझ के इन दोनों चीजों को रिलेट किया ताकि हम एंगल को, जो एंगल बहुत छोटा है उसको और प्रिसाइजली मेजर कर सकें। ठीक है, और कह सकते हैं आप और ज्यादा बारीकी से मेजर किया जा सके। ठीक है, देखते हैं कैसे। प्रिसीजन का मीनिंग बच्चों आपको लेक्चर के 2-3 क्लास के बाद आपके पास टॉपिक आएगा प्रिसीजन क्या होता है। बट इस टाइम आप सिर्फ इतना समझिए कि जो ये छोटा सा एंगल है ना 0.32 डिग्री, अब बच्चों 1 डिग्री तो इतना है, 0.32 डिग्री क्या होगा? उससे भी छोटा होगा। उस चीज को प्रिसाइजली मेजर करना है और अच्छे से मेजर करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। हम यहां क्या करेंगे बच्चों, लिखते हैं 0.32 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, किसी भी चीज को 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, यहां भी 1 है, 1 इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 1 डिग्री। ओके, सो इस 1 का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 0.32 डिग्री इंटू 60 मिनट अपॉन 1 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या होगा। 0.32 का मल्टीप्लाई 60 मिनट से करना है तो बच्चों क्या आएगा आपका 19.2 मिनट। अब बच्चों हमने क्या किया, पहले इसमें से हमने 7 को अलग कर लिया था क्योंकि ये कंप्लीट था। अब हमने किसको अलग कर लिया? 19 मिनट को। हम 0.2 मिनट को और प्रिसाइजली मेजर करेंगे कि जो 0.2 मिनट है इसको भी और ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करना है। सो बेसिकली हमें किसको अलग कर लिया है? 19 मिनट को। ठीक है, अब हमारे इस पार्ट की बारी है, देखते हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। लेट अस सी 0.2 मिनट। अब हम एक बात को जानते हैं, क्या 1 मिनट हमने अभी बताया था 60 सेकेंड, सभी को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं। सो यहां से 1 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 1 मिनट के साथ 1 तो आप लगा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? 1 को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमने आई थिंक 8th या 9th में किया हुआ है। ओके, तो यहां क्या होगा 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। 1 का वैल्यू यहां पुट करो, 0.2 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1, 0.2 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1 का वैल्यू दिस वन, 60 अपॉन 1, मिनट से मिनट कैंसिल। सो 0.2 का मल्टीप्लिकेशन 60 से करना है, 6 इंटू 2 12, सो दिस इज 12 सेकेंड। सो बच्चों आपने देखा हमने सभी 7.32 डिग्री को कैसे ब्रेक कर लिया, 7 डिग्री 19 मिनट 12 सेकेंड। सो बेसिकली वी कैन राइट आवर एंगल इज, हमने इसको क्या लिखा बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आया। हमने क्या लिखा कि एंगल है 7 डिग्री का है, 19 मिनट का है और 12 सेकंड का है। ये देखो बच्चों हमने कितना प्रिसाइजली इस एंगल को मेजर किया है। दैट्स वाई हमने ये इतना बड़ा प्रोसेस किया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों ये बुक में गिवन नहीं है, बट मुझे लगा आपको इसको जानना चाहिए। फिजिक्स में हमें कंसेप्ट को समझना है कि एंगल को प्रिसाइजली मेजर किया गया है। 0.32 डिग्री का मीनिंग क्या था? 19 मिनट 12 सेकेंड। अब हमें पता है मिनट को डिग्री में चेंज करना आता है, सेकंड को डिग्री में कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अब आप ये बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर किया गया है, ये भी समझा देते हैं आपको। एक डायग्राम से क्लियर करेंगे कि ये मोर प्रिसाइज कैसे है।
देखते हैं। देखो बच्चों, दिस इज योर सर्कल। सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री। तो हम 1 डिग्री बना लेते हैं। 1 डिग्री बहुत छोटा होगा। दिस वन इज योर 1 डिग्री। ठीक है, ये भी मैंने ज़्यादा ही बना दिया, बट आपको समझाने के लिए बनाया है। अब हमने क्या बच्चों, ये जो 1 डिग्री है, ठीक है, कितना है? ये एंगल यहाँ पे 1 डिग्री है। 1 डिग्री को हमने क्या माना था? 60 मिनट। सो हम क्या करेंगे, इस 1 डिग्री को डिवाइड कर देंगे, ये जो हमारे पास है क्या, 60 मिनट। हो गया। ऐसे बहुत सारी लाइनें बनेगी, क्योंकि 1 डिग्री को किस में बांटना है? 60 मिनट्स में बांटना है। और हम आगे देख लेते हैं बच्चों, हमने मिनट को किस में डिवाइड किया है बच्चों? ये हमारा क्या है? दिस वन, ये हमारा 1 मिनट है। दिस इज आवर 1 मिनट। और ये जो कंप्लीट है यहां से यहां, ये क्या है? 60 मिनट। जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ये कंप्लीट क्या है बच्चों? 60 मिनट। क्यों? हमने लिखा ही है 1 डिग्री को 60 मिनट में किया है, और उसका जो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है वो 1 मिनट है। अब हमने क्या किया बच्चों? 1 मिनट को भी क्या लिखा था? 60 सेकेंड। इट मीन्स हमने इसको भी डिवाइड कर दिया। बना लेते हैं ऐसे। सो बच्चों, ये जो एक पॉइंट है ये क्या होगा? 1 सेकेंड। सो देखो बच्चों, हमने क्या किया था? देखो, 1 डिग्री को डिवाइड किया 60 मिनट्स, देन 1 मिनट को 60 सेकेंड्स। सो बेसिकली फाइनली हम कहां गए कि जो 1 डिग्री है आपका, किस में बना? 60 मिनट बना। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60, इट मीन्स 3600 सेकंड। बच्चों ध्यान से देखो कि हमने 1 डिग्री को 3600 सेकंड में डिवाइड कर दिया। तो सोचो 1 डिग्री कितना होता है, और इसके भी 3600 पार्ट। तो हमने एंगल को, कितने छोटे एंगल को भी मेजर कर लिया। आई होप अब आपको पिक्चर क्लियर होगा कि हमने जो ये सिनेरियो किया था ऐसा क्यों किया था। ओके, हम आगे मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है मेजरमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटी, और आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखते हैं बच्चों क्या है क्या नहीं है। अब हमारे पास, हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें 2 टाइप के वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन से डिस्कस किए थे बच्चों? हमने डिस्कस किया था क्या? मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक किया था ना बच्चों। मैक्रोस्कोपिक के एग्जाम्पल क्या थे हमारे पास? बताइए। फॉर एग्जाम्पल, गैलेक्सी, स्टार्स, सन इज ऑल्सो ए स्टार, प्लैनेट एंड एटसेट्रा। ये सभी क्या थे? मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या था बच्चों? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। बच्चों, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमने किया था। अब बच्चों यहाँ एक चीज़ देखते हैं, हमने एक डायग्राम भी बनाया था, वो डायग्राम भी देख लेते हैं। ये क्या था हमारे पास? सन।
और ये क्या था हमारे पास, अर्थ। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस था बच्चों, कौन सा डिस्टेंस, सन टू अर्थ, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब एक बात देखिए, सन का साइज कितना बड़ा होता है, अर्थ का साइज कितना बड़ा होता है, और सन जो अर्थ का डिस्टेंस है वो भी कितना बड़ा होता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्या करते हैं, ये वर्ल्ड कौन सा होता है, हम इसको बोल सकते हैं बच्चों, इट इज द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ठीक है, या हम इसे एक नाम से और जानते हैं, जो आपको आई थिंक बुक में तो नहीं मिलेगा, फिर भी आप लिख सकते हैं, मैक्रोकॉज्म। ठीक है, इसे मैक्रोकॉज्म बोला जाता है और इसे माइक्रोकॉज्म। आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर सकते हैं, रिमेंबर करने की नीड नहीं है। ठीक है, दिस इज द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड दिस इज द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। सो बच्चों, हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ एक एटम होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, और ये उनके बीच का डिस्टेंस। हमें क्या न्यूक्लियस दिखाई देता है, नो, इलेक्ट्रॉन नो। सो हम बोल सकते हैं ए मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड वेयर वी अंडरस्टैंड बोथ लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड large distances, this is the macroscopic world। और हम बोल सकते हैं microscopic world, a world where we understand क्या, microscopic objects and microscopic distances, it means very small objects and very small distances। सो यहाँ से बच्चों मुझे क्या बताना था कि जब हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं तो हम छोटे से छोटा लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और बड़े से बड़ा लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स होंगे, अलग अलग पॉइंट्स होंगे। सो हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या करेंगे बच्चों, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल। वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, सो लेंथ। अब एक बच्चों एक बात सुनिए, एक लाइन लिख लीजिए आप, द कंसेप्ट ऑफ लेंथ। द कंसेप्ट ऑफ लेंथ इन फिजिक्स is related to concept is related to the concept of distance। ये बच्चों होता है कि जब हम फिजिक्स में लेंथ की बात करते हैं, सो जो लेंथ का कंसेप्ट होता है is related to the concept of distance। Now what is the distance? सभी को पता है डिस्टेंस कोई बहुत बड़ा ऐसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई भी दो पॉइंट हैं, ठीक है, कोई भी जो दो पॉइंट है उनके बीच का जो बोल सकते हैं लेंथ होगा, वही क्या होता है, डिस्टेंस होगा। ठीक है, सो जब भी हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करेंगे तभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की टर्म में बात करेंगे। ये कोई दो भी पॉइंट हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सो इन दोनों के बीच जो लेंथ है फॉर एग्जांपल 10 मीटर। ठीक है, सो जो ये 10 मीटर का डिस्टेंस है वही क्या होगा, हमारे पास लेंथ होगा। एंड इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। ठीक है, देखते हैं बच्चों, गर्मी बहुत है, सॉरी। सो दिस इज द वे। अब हम आज क्या करेंगे, मेथड जानते हैं। कौन कौन से मेथड के बारे में जानते हैं, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। क्या आपने डायरेक्ट मेथड्स का कभी यूज किया है, बताइए बच्चों।
डायरेक्ट मेथड्स का कभी यूज किया है? किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। हमारे पास दो मेथड होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, किसके लिए? मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड का आपने यूज बचपन से किया है। कौन सा है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में हम जो लेंथ है उसका जो रेंज है वो क्या होता है बच्चों? कहाँ से कहाँ मेजर कर सकते हैं? 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻² मीटर, दैट विल बी द रेंज। ये आप याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अ मीटर स्केल, ये कहां से कहां मेजर करता है बच्चों? 10⁻³ मीटर टू 1 मीटर। अ वर्नियर कैलिपर, ये क्या करता है बच्चों? 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर इतना छोटा मेजर भी कर सकता है। इसके बाद और छोटा मेजर करना है, वो क्या होता है? स्क्रू गेज। अप टू 10⁻⁵ मीटर। सो बच्चों हमने एक चीज देखा, क्या देखा? कि 10⁻⁵ मीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना बच्चों, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जब ये हमारे यूनिट में आगे आएंगे हम डिटेल में समझेंगे कि ये होते क्या हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, बट ये हमारे पास अवेलेबल हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं। ठीक है, इसके थ्रू तो हम, आप बोल सकते हैं, एक वायर का डायमीटर भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द डायरेक्ट मेथड्स। बट अब हम एक बात कहना चाहते हैं, क्या? कि सर ये हमारे पास सन है, ठीक है बच्चों, और ये क्या है? अर्थ है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप मुझे ये बताइए कि जो ये सन और अर्थ का डिस्टेंस है, क्या इन डायरेक्ट मेथड से मेजर किया जा सकता है? मीटर स्केल नो, वर्नियर कैलिपर नो, स्क्रू गेज नो। ऐसा क्यों? बिकॉज ये तो हमारा छोटे से छोटे के लिए यूज किए जाते हैं। सो डायरेक्ट मेथड का यहाँ कोई यूज नहीं हो सकता। सो हमें कुछ ऐसा निकालना था कि इनके बीचीज की डिस्टेंस निकाल सकें, या हम कुछ और पैरामीटर्स हैं वो भी फाइंड आउट कर सकें, हम देखेंगे। सो इन टाइप के डिस्टेंसेस के लिए क्या यूज किया गया? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड बहुत सारे हैं, जो हम सीखना चाहते हैं अभी वो क्या करेंगे? पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके एक्सपेरिमेंट के टाइम पे बहुत यूजफुल होता है, यहाँ पर बहुत यूजफुल होता है, और इट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। इस मेथड को समझना है। सो समझते हैं व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड। देखिए बच्चों, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है आपके पास? पैरेलैक्स मेथड देखते हैं क्या होता है। पहले थोड़ा सा समझते हैं, देन हम इसको मैथमेटिकली करेंगे। समझना कैसे है देखते हैं। हम एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। सो क्या हुआ, यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका हम सिर्फ आईज बना रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सन इस पॉइंट को देखता है तो एक लाइन ऑफ साइट बनेगा आपका यहाँ से। इसने इस पॉइंट को देख लिया, कोई लाइट जाएगी जो यहाँ से टकराएगी, क्या होगा, हमने इस पॉइंट को देख लिया। वो हम ऑप्टिक्स में करेंगे जब आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास सॉरी, एक अदर पर्सन है, ठीक है,
या हम बोल सकते हैं यही एक पर्सन है जो अपनी दोनों आंखों से देख रहा है। एक बार इसने क्या किया, इस आई को क्लोज कर लिया, इस आंख से देखा, देन इसने क्या किया, इस आंख को क्लोज किया, इस आंख से देखा। सो हम यहां भी बना लेते हैं बच्चों, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी बैकग्राउंड है, दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो क्या होगा, जब अब वो इस आंख से देख रहा है तो ये जो लाइन ऑफ साइट है आगे कहां जाएगी, यहां जाएगी या कहीं और जाएगी, यहीं जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेट जानी है। अब उसने इसको बंद किया, इससे देखना चाहता है, तो लाइन ऑफ साइट कहां जाएगी, यहां जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। जब उसने इस आंख से देखा तो ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बैकग्राउंड क्या थी, ए थी। बट जब सेम पर्सन दूसरी आंख से देखना चाहता है इस पॉइंट को, तो इसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बैकग्राउंड क्या थी, बी थी। पॉइंट तो एक ही है ओ, बट पोजीशन अलग अलग आ रही हैं जब हम अलग अलग आंख से देख रहे हैं। ठीक है, आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मार्कर, आप दीवार को देख लेना, पीछे आपका दीवार है वो आपका बैकग्राउंड बन गया है। एक बार इस आंख को क्लोज करना, इसकी पोजीशन देखना, देन इससे करना, आपको शिफ्टिंग नजर आएगी। वही शिफ्टिंग है ये बच्चों, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ ये क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन पोजीशन। सो बच्चों जो ये शिफ्टिंग हुई है, क्या ये एक्चुअल में हुई है, नहीं, एपरेंट हुई है। जो ये शिफ्टिंग है वो क्या होती है आपकी, एपरेंट। एपरेंट मीन्स कि आपको ऐसा लगता है बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो अबाउट द पैरेलैक्स मेथड। हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली करेंगे। सो पैरेलैक्स मेथड को हम थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पैरेलैक्स is the name given to the apparent change in position of object with respect to background कब, when seen, कब देखा गया, when seen from two different पोजीशन। यही था बच्चों, यही किया ना, जब दो डिफरेंट पोजीशन से एक ही पॉइंट को देखते हैं तो एपरेंट शिफ्ट होता है उसकी पोजीशन में। यही क्या होता है हमारे पास, पैरेलैक्स। इसी को क्या बोला जाता है, पैरेलैक्स बोला जाता है। सो बच्चों कोई डाउट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, होगा भी नहीं आपके पास। अब हम इसका मैथमेटिकल सिनेरियो चेक करते हैं, वो मैथमेटिक्स क्या बोलती है, क्योंकि ये तो हमने कंसेप्चुअल समझ लिया। अब हम इसका मैथमेटिक्स करेंगे कि पैरेलैक्स मेथड में हम इनडायरेक्ट मेथड है और इससे हम लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट, हमें इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, टू डिफरेंट पोजीशन से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है पॉइंट ए, यहाँ है पॉइंट बी, हमें इस पॉइंट ओ को ऑब्जर्व करना है। कर लिया भाई ऑब्जर्व। सो क्या होगा, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ए पॉइंट से भी देखा
और बी पॉइंट से भी देखा। अब आप एक चीज़ को सोचिए, देखने के बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ कुछ तो एंगल बनेगा। दिस इज योर थीटा, दिस इज योर डी, दोनों ही डी है, ठीक है। ए और बी का जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लेते हैं, बी। इस बी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बच्चों, बेसिस। सो बेसिस क्या हुआ, बेसिस को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, और आप वैसे भी आपको पता है, दिख रहा है सामने ए और बी का डिस्टेंस, हम बोल सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 points of observations। देखिए बच्चों, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 points ऑफ ऑब्जर्वेशन। दो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट कौन से हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उनके बीच का डिस्टेंस। बट इससे पहले हमने क्या किया था, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो वो बी क्या होगा, आपकी जो ये एक आंख है और दूसरी आंख है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर बी। इसीलिए बोलते हैं बच्चों, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। अब यहां क्या कंडीशन करते हैं, पैरेलैक्स मेथड यूज कब करना है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। ठीक है, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस मींस ए और बी जो दो पॉइंट हैं, ये हैं अर्थ के ऊपर पॉइंट है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को। सो जो ये डिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा, बट ये तो ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, यहाँ पे कोई टेलीस्कोप से देख रहा है, यहाँ से कोई टेलीस्कोप से देख रहा है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर। अब बच्चों ये 100 किलोमीटर है, ये लाखों किलोमीटर है, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ उसके मुकाबले। सो यहाँ क्या कंडीशन हुआ बच्चों, एक कंडीशन बना जो डी है वो बहुत बड़ा है किससे, बी से, क्योंकि हम मेजर क्या करना चाहते हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। डी इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ये अर्थ पर होता है और ये अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस है, या हम बोल सकते हैं सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ये वैल्यू कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। और हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, B is less than D, और we can write B by D is less than 1। 1 से भी बहुत छोटा है। अब देखिए 1 होता है, ठीक है, अब 1 का भी लेस देन बहुत ही छोटा पार्ट होता है, ठीक है। ये रेशियो, ये B नहीं होता इतना छोटा, ये रेशियो इतना छोटा होता है, ठीक है। कि ये एग्जाम्पल मान लेते हैं कि B है आपका 100 किलोमीटर, ठीक है, दैट इज योर बी। और जो ये डिस्टेंस होगा डी, ये तो ऐसा होगा अर्थ से लेकर मून तक, या हम बोल सकते हैं सन से लेकर अर्थ तक, कोई भी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। सो जो कैपिटल डी है वो क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल 1 लाख, ठीक है, दैट इज 1 लाख किलोमीटर। अब आप देखिए, दिस इज कैंसल, 0.001, देखिए रेशियो, मैंने बोला था ना, जो रेशियो आएगा आपका 1 से बहुत छोटा आएगा। क्या वैल्यू है बच्चों, कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। देखते हैं, लेट अस सी, हमें इसको समझना है। अब बच्चों एक चीज देखिए, ये एंगल बन गया, ये हमारा पॉइंट O है, हम D को क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल, क्योंकि हमें कुछ यहां से डिराइव करना है। वी एज्यूम D एज द रेडियाई। बच्चों आज आपको जो फर्स्ट यूनिट किया था ना हमने, जिन्होंने उसको अच्छे से किया आज वो उस चीज़ को
क्लियरली समझ पाएंगे कि फिजिकल वर्ल्ड का भी यूज हो रहा है। वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिक्स में हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। आ गया ना बच्चों अप्रोक्सीमेशन मेथड, अब और आएगा आपको। हमने क्या किया, इसको सेंटर माना, इसको रेडियस ऑफ सर्कल माना, तो ये क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ ए सर्कल। सो दिस बी इज द, ये क्या हो जाएगा आपका, आर्क ऑफ ए सर्कल। सो बच्चों आप में से कोई कह सकता है सर ये तो स्ट्रेट लाइन है बट आर्क तो ऐसा होता है, तो हमने इसको आर्क कैसे मान लिया। बच्चों एक चीज देखो, क्या देखना है कि हमारे पास ये एक आर्क है, ठीक है, सर्कल का एक पार्ट होता है आर्क, ठीक है, ये एक आर्क है हमारे पास, ये मेरे पास जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, अगर जो रेडियस है फॉर एग्जांपल दिस इज 1 मीटर, तो ये आर्क है। अगर मैं इस रेडियस को यहाँ से हटा देते हैं, अगर मैं इस रेडियस को 100 मीटर कर देता हूँ, सो क्या होगा बच्चों, वो आर्क ऐसा बनेगा। मतलब हम इसका एक छोटा सा पार्ट लेना चाहेंगे, किसका, जो बड़ी आर्क बनी है, क्योंकि रेडियस कितना बना दिया मैंने 100 मीटर, सो छोटा सा पार्ट लेंगे दिस वन। अब बच्चों ये पार्ट देखिए आप, ये पार्ट अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट बन जाता है। अब आपको आई बात समझ में कि हम बात कर रहे हैं लार्ज डिस्टेंसेस की। जो हमने यहाँ समझाया है वो यहाँ भी तो ट्रू है कि अगर इसको सर्कल का रेडियस मान लेते हैं और ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, सो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है यही क्या बनेगा, आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, यहाँ से आप समझिए कि सर्कल का जितना बड़ा रेडियस करेंगे उसका सा एक छोटा सा जो पार्ट होगा वो हमेशा हमें क्या नजर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। सो हम इसे आर्क मान लेते हैं। हुआ क्या बच्चों, अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। किया था बच्चों, हमने किया था, कहाँ किया था, प्लेन एंगल में किया था, दैट इज योर प्लेन एंगल। अब आपको समझ में आया होगा कि पीछे वाली चीजें यहां से कैसे रिलेटेड हैं। ओके, सो आर्क लेंथ कितना है b और आपका रेडियस कितना है d, दिस इज द फॉर्मूलेशन। हमें क्या डिटरमाइन करना था, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। थीटा हम डिटरमाइन कर सकते हैं, b हमें मालूम ही होगा कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन के पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, सो दिस इज द पैरेलैक्स मेथड। अब हमें अगर हम कह देते हैं क्या, हम ये मान लेते हैं बच्चों क्या कि ये जो a और b है ये दो ऑब्जर्वेटरी हैं, ये भी क्या है, ऑब्जर्वेटरी है। और हम यहां से किसको नोटिस कर रहे हैं बच्चों, बताओ किसको नोटिस करें। फॉर एग्जांपल ओ जो है हमारे पास मून है और ये क्या आपके पास पूरा अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या बनी हुई है, ए और बी, दो ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई हैं। ठीक है, आप सिंपली समझ सकते हैं लैबोरेटरी बनी हुई है जहां से हम इसको नोटिस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। हमने यहां से डी फाइंड आउट कर लिया। डी का वैल्यू कितना आया बच्चों, बी अपॉन थीटा। ये तो हमने काम कर लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो मून है, ठीक है, ये जो मून है इसका डायामीटर कितना है, देख लेते हैं। दिस इज योर मून, ठीक है, दिस इज योर अर्थ। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमें क्या मेजर करना, डायामीटर। इट मींस दैट इज योर डायामीटर। एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये मैं आपको एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। न्यूमेरिकल के लिए जो हमारा प्लेलिस्ट होगा वो एक अलग से प्लेलिस्ट होगा
एनसीईआरटी सीरीज, हम वहाँ एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो वहाँ मैं आपको इस सिचुएशन के बारे में कुछ एक और बातें बताऊँगा, ठीक है। सो जब वो वीडियो आएगा तब आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करना कि जो ये हमारा डायमीटर आता है ये भी अप्रोक्सीमेट डायमीटर आता है। क्यों आता है हमें पता लग जाएगा। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता है, ओके, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमारा मेथड भी नहीं है, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन यूज किए हैं। सो हमने क्या किया, अब आप बच्चों एक चीज देखिए, 2 पॉइंट तो आ गए। सो यहाँ जो ऑब्जर्वेटरी है क्या अब भी 2 लेंगे? नो, अब हम लेंगे सिंगल लेंगे, हम सिंगल ऑब्जर्वेटरी से काम चलाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेटरी बना दिया। हम यहां से नोटिस कर रहे हैं एक बार इस पॉइंट को, एक बार इस पॉइंट को, क्योंकि हमें क्या मेजर करना है? डायमीटर मेजर करना है। सो डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज द पिक्चर एंड दिस इज द पिक्चर। कोई डाउट है बच्चों? नहीं। ये कुछ ना कुछ एंगल तो बना होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5। बच्चों ये हमने क्या मेजर कर लिया है? अभी तो मेजर किया था ऑब्जर्वेटरी से मून का डिस्टेंस डी तो हमें मालूम है। हमें बताना क्या है? डायमीटर। इसको मान लेते हैं स्मॉल डी। पैरेलैक्स मेथड लग गया है ना बच्चों। अगेन वी कैन एज्यूम दिस इज द आर्क ऑफ ए सर्कल, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो यहां हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? फाई इज इक्वल टू क्या? डी अपॉन दिस वन। फाई हमने मेजर कर लिया है। यहां हम टेलीस्कोप से इस पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं और इस पॉइंट को, तो फाई हमारा आ जाएगा। डी हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। सो वैल्यू किसका आ जाएगा? स्मॉल डी का। इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए मून और एनी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। अब बच्चों एक चीज देखिए आप, क्या यहां आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये 2 टाइप के फॉर्मुलेशन बने हैं। एक से हम डी निकालते हैं, इसी डी का यूज़ करते थे स्मॉल डी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ एक चीज़ को नोटिस करना है, जो हमारा मून है या अर्थ के जो भी नियर बाय स्टार है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर होगा। इट मीन्स जो ये थीटा एंगल है या जो ये फाई एंगल है, तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस। और सेकंड किसकी वजह से? पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेटरी की वजह से। क्यों? देख लेते हैं। देखिए सॉरी, ये ए पॉइंट है बच्चों और ये पॉइंट बी है। मैंने 2 ऑब्जर्वेटरी बहुत पास पास ले ली। हमने तो मून को नोटिस करना है, तो बना लेते हैं दिस वे एंड दिस वे। बहुत पॉइंट, तो ये एंगल बना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। इसी ऑब्जर्वेटरी को मैंने यहां लिया, फिर से मून को नोटिस किया। ध्यान से देखिए बच्चों, दिस वे एंड दिस वे। ये भी क्या है? ए पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है। एक बार ये एंगल बना। बच्चों आप दोनों को देख के बताइए, अगर ऑब्जर्वेटरी के बीच का डिस्टेंस कम है तो एंगल भी क्या बनेगा? कम बनेगा। ऑब्जर्वेटरी के बीच का जो डिस्टेंस अगर हम वो ज़्यादा कर देते हैं तो एंगल भी थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज डिस्टेंस जो डी है, अर्थ से लेकर मून का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लाखों किलोमीटर है। सो हमें इतना तो एंगल चाहिए ना जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो,
हम जिसको आसानी से मेजर कर सकें। मेजर तो हम स्मॉल को भी कर लेंगे, बट हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होगा, आसान क्या होगा, हम उस पर फोकस करते हैं। सो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जो अर्थ पर ऑब्जर्वेटरी हैं ए और बी, उनका डिस्टेंस सफिशिएंटली लार्ज करना पड़ेगा। अब वो लार्ज कहाँ होगा बताइए, अर्थ की किस पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है? आसान सी बात है बच्चों, मान लेते हैं ये अर्थ है, एक ऑब्जर्वेटरी यहाँ है, एक ऑब्जर्वेटरी यहाँ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज द डिस्टेंस दी। ये क्या होता है हमारे पास, डायमीटर ऑफ अर्थ। इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर जा सकते हो? नहीं, मैक्सिमम तो हम यहीं जा सकते हैं। यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी हो, यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी हो। हम यहाँ से किसको नोटिस करेंगे बच्चों? मून को नोटिस करेंगे इस ऑब्जर्वेटरी से, और इस ऑब्जर्वेटरी से। दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, मुझे आपको बस ये पिक्चर क्लियर करना था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलैक्स मेथड। हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा बच्चों, सारे न्यूमेरिकल्स वहाँ डिस्कस करेंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। यहाँ हमें थ्योरी क्लियर करनी है। ठीक है, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एनसीईआरटी को रेफर कीजिए। मैंने आपको जितना बताया है किसी और बुक पर जाने की नीड नहीं है। टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा, जितना आपकी बुक में है उससे कहीं ज़्यादा ही बताया है आपको। सो बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, हम अच्छे से समझेंगे, हम अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। बट कंडीशन एक ही है बच्चों, क्या? आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, जुड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, हम हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत बारीकी से क्लियर करेंगे। पैरेलैक्स मेथड है बच्चों, बुक में एक लाइन में दे दिया जाता है। ठीक है, वहाँ हम उसको रट्टे मार लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है बहुत समझ में नहीं आता। कंप्लीट डिटेल से हमने पैरेलैक्स मेथड किया है, ऐसे ही हम आगे आगे जब चैप्टर को प्रोसीड करेंगे बाकी कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, सो बच्चों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को बताइए, सभी को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो का जो बेनिफिट है हमें उस बेनिफिट को हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। वो कौन पहुंचाएगा? वो बच्चों आप पहुंचाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है, यू कैन चेंज योर माइंड ओनली देन यू कैन चेंज दिस वर्ल्ड। हमें सिर्फ यहाँ से बदलना है, बाकी सब बदल जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट लाइन थी जो बार बार हम बोलते हैं, इन्वेस्ट योर टाइम नॉट द मनी। यहाँ सब कुछ होगा, एटलीस्ट इन फिजिक्स सब कुछ होगा। ओके, हम कुछ और वीडियो भी बनाएंगे, वो लेक्चर मैं ही लूँगा। उसमें क्या होगा बच्चों कि आपको जो फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का यूज है, कई बच्चों को इश्यू होता है मैथमेटिक्स में, फॉर एग्जांपल बायो के स्टूडेंट हैं, सो हम कुछ एक वीडियो बनाएंगे जहां नेसेसरी मैथमेटिक्स को करवाया जाएगा जो फिजिक्स में यूज़ होती है। सो आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।